जय श्री महाकाल। आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक और दुर्लभ साधना लेके आया। ये जो साधना मैं देने जा रहा हूं, ये साधना शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे YouTube पे ढूंढ लेना। ये साधना अपने आप में दुर्लभ साधना है और गोपनीय साधना। जितनी मैं इस साधना की तारीफ करूं उतनी कम ही कम है, क्योंकि साधना ही इतनी बेहतरीन है। पहली बार आपको शायद YouTube पे देखने को मिलेगी, जहां तक मेरा मानना है। और आपने सुना भी कम ही होगा इनके बारे में, कुछ लोगों ने ही सुना होगा, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि साधना कौन सी है। अब ये साधना बता देता हूं, ये साधना है कौन सी। ये साधना है मणिभद्र वीर साधना। मणिभद्र वीर साधना, जो कि मणिभद्र एक अवतारी हैं, जो कि इंद्र के अवतार हैं। देवराज इंद्र के अवतार हैं मणिभद्र। मणिभद्र कौन थे, उनके विषय में मैं उनकी जीवनी पे कुछ नजर डालना चाहता हूं। मणिभद्र एक उज्जैन यानी MP के रहने वाले थे, जो कि अपने पूर्व जन्म में माणकशा नाम इनका था। माणकशा, ये माणकशा थे। ये अपने आप को ये जैन धर्मी थे। माणकशा जैन धर्मी थे और जैन धर्म में इनकी पूर्ण आस्था थी। तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक थे, यानी कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे और अपने धर्म के प्रति वफादार थे। अचानक माणकशा का मन उच्चाटन हो जाता है, यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र से इनका मन मुड़ जाता है। पूजा पाठ बंद कर देते हैं और गंभीर चिंता में रहने लगते हैं। किसी कारणवश मन उच्चाटन हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर इनकी माता जी को ये सारी बातें पता चलती हैं, तो माणकशा से इनकी माता जी बोलती हैं कि आप कहीं एक गुरु थे, उनके पास इन्हें भेजती हैं। और उनका नाम था आनंद विमल सूरी जी माशा, यानी इनके जो गुरु, जिन गुरु के पास इनकी माताजी ने भेजा, आनंद विमल सूरी माशा, उनका नाम था आनंद सूरी विमल माशा। तो उनके पास ये गए। जाने के बाद में उन्होंने इनका जो भक्तिभाव से मन भटका था उसे शांत किया। उसके बाद में फिर इन्हें दीक्षित किया। दीक्षित करने के बाद अपने मार्ग से जोड़ा और बहुत ही ज्यादा पूरे भाव से ये गुरु जी को अपने आप को समर्पित करते हैं। उसके बाद में वहां से ये चल पड़ते हैं और चलने के बाद ये गुजरात पहुंचते हैं। और गुजरात में कोई मगरवाड़ा करके जगह है, वहां एक किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और अपना संकल्प लेके गुरु मंत्र का जाप करने लगते हैं। कारणवश किसी प्रकार वहीं पे डाकुओं का जो कबीला होता है, डाकुओं का, वो गुजरता है और इन्हें देखकर, और ये जो माणकशा जी थे, ये 36 प्रकार की तंत्र विद्या इन्हें आती थी। और दूसरी बात कि ये अपने वक्त के एक धनी यानी राजा टाइप के व्यक्ति थे, बहुत बड़े धनी थे, धनवान थे, लेकिन मोह भंग हो गया था सांसारिक जीवन से।
उसके बाद में साधना पे बैठ गए और वो डाकू आ गए थे। डाकुओं का काम था लूट मार करना। डाकुओं ने इन्हें परेशान करना चालू कर दिया, डिस्टर्ब करना चालू कर दिया, लेकिन ये अपने ध्यान में थे और गुरु मंत्र का जाप कर रहे थे, मौन रहे। काफी उन्होंने पीड़ित किया, इन्हें तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन इन्होंने मानक शाह ने अपना ध्यान भंग नहीं किया। गुस्से में आके, आवेश में आके डाकुओं ने मानक शाह के शरीर के 3 टुकड़े कर दिए, यानी शरीर के 3 टुकड़े कर दिए, क्योंकि वो तो गुरु मंत्र में लीन थे काफी समय से, और वो जो गुरु मंत्र मिला था इंद्रदेव का मिला था। उसके बाद तुरंत इंद्रदेव ने अवतार लिया, और जब अवतार लिया तो मणिभद्र वीर के रूप में अवतारित हुए इंद्रदेव। अवतारित होने के बाद में उन्होंने उन डाकुओं का सर्वनाश किया, और उसके बाद ये जो 3 टुकड़े हैं शरीर के, एक टुकड़ा गुजरात में कोई जगह है मगरवाड़ करके, मगरवाड़ा, वहां स्थापित किया उन्होंने, और इनके 3 ही स्थान है, एक उज्जैन में और 2 गुजरात में। एक मगरवाड़ा करके है जगह, और एक है आगलोड करके, आगलोड करके जगह है, वो भी गुजरात में पड़ती है, और एक उज्जैन में है जो कि इनका घर है जहां ये रहते थे। तो वहां पे इनकी 3 मंदिर हैं और तीनों की पूजा होती है। तो जो इनके गुरु थे वो भी वहां आ चुके थे। उसके बाद में उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मैं मानक शाह हूं और मैं मणिभद्र वीर रूप के रूप में अवतारित हुआ हूं। आज से जो भी साधु संत या कोई भी साधक मुझे साधेगा, मेरी पूजा करेगा, मैं उसे धन धान्य से और प्रत्यक्ष होकर दर्शन दूंगा और उसकी हर समस्या का समाधान करूंगा, चाहे वो किसी भी कार्य को कराए, यानी चाहे भूत प्रेत वगैरह हटाना हो, किसी के ऊपर की नेगेटिव हटानी हो, आर्थिक स्थिति, घर क्लेश वगैरह, और चाहे वशीकरण हो, मारन हो, उच्चाटन हो। कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति इनकी साधना करता है तो साधना करने के बाद प्रत्यक्ष होकर दर्शन देते हैं, और दर्शन होने के बाद साधक को वचन देते हैं, वचन बंद होने के बाद जो साधक कहेगा वो ये कार्य करते हैं। अपने आप में एक दुर्लभ साधना है, जो मैंने जाना, जहां तक मुझे ज्ञान था मैंने बता दिया। बाकी आगे का किसी को ज्यादा ज्ञान हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही ज्ञान है। ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, एक 10 साल के बच्चे के पास भी हो सकता है। उम्र का कोई भाव नहीं होता है, उम्र से इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये मणिभद्र वीर साधना है और अपने आप में एक दुर्लभ साधना है। इनके माध्यम से आप किसी की नेगेटिव एनर्जी हटा सकते हैं, भूत भविष्य की जानकारी कर सकते हैं। तीनों भूत भविष्य वर्तमान तीनों की जानकारी सटीक देते हैं। उच्चाटन, मारन, स्तंभन, वशीकरण, विदेशन पूरे षटकर्म करा सकते हैं। पलक झपकते काम करते हैं, और इनका जो काम करने के बाद बस इन्हें भोग देना होता है। इनका प्रयोग करने का बड़ा सरल तरीका है, बस इन्हें 3 बार मंत्र पढ़ना होता है, आह्वान करना होता है, अपना कार्य बोलना होता है, और कार्य तुरंत हो जाता है। कार्य हो जाने के बाद सिंपल सा भोग है इनका, वो भोग देना होता है, और आपका भी कार्य हो गया और सामने वाले का भी कार्य हो गया। तो अब मैं अब ये साधना बता देता हूं आपको, इसका जो विधान है विधान बता देता हूं, विधान सुन लीजिए। और ये अपने आप में गुप्त साधना है और दुर्लभ साधना है। तो विधान बता देता हूं, और ये जैन धर्म में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। वैसे सभी धर्म के लोग इन्हें मानते हैं, ऐसा नहीं है कि जैन धर्म ही मानते हैं। तो ये साधना 21 दिन की साधना है, और फिर 21 दिन में आपको 1.25 लाख जाप करना है।
करना क्या है, ये साधना आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। एक साफ सुथरा सा कक्ष जो आपका पूजा करो, उसमें एक लकड़ी का बेजोटा स्थापित कीजिए। उस पे जो आपको वस्त्र बिछाना है वो सफेद कलर का बिछाना है, सफेद। दीपक रहेगा आपका शुद्ध घी का। भोग में आपको श्रीफल, पानी वाला नारियल और सफेद मिठाई, ये 3 चीजें भोग देनी होती हैं इन्हें। इसमें वस्त्र आपके सफेद, आसन कुशा का या सफेद, माला रुद्राक्ष की। 21 दिन की साधना और 21 दिन में 1.25 लाख का जाप करना है। कोई भी साधक बड़े आराम से कर सकता है, 60 माला प्रतिदिन कर सकता है। चाहे तो आप सुबह में कीजिए, शाम में कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर बस शर्त यही है कि एक टाइम जिस साधना लगा दी, समय का साधना का मतलब होता है कोई भी चीज को साधना, यानी कि समय को साधना, मन को साधना, शरीर को साधना, और संकल्प से ही सिद्धि होती है। साधना आप संकल्प लेके भी कर सकते हैं और बिना संकल्प के भी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य है, नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करना है। और इस साधना में जो दिशा रहेगी आपकी, वो दिशा रहेगी आपकी इसमें पूरब या उत्तर। वस्त्र सफेद, आसन कुशा का या सफेद, दीपक घी का, भोग आपका श्रीफल, पानी वाला नारियल और 7 प्रकार की मिठाई या फिर सफेद मिठाई। 1 इत्र की शीशी भी रख सकते हैं आप। तो ये भोग है इनका। और प्रतिदिन 51 नहीं 60 माला का जाप करना है। और लास्ट वाले दिन, साधना के अंतिम दिन आपको आहुति करनी है, और आहुति करनी है 11 माला से। और आहुति किस चीज से करनी है वो भी बता देता हूं। आहुति करनी है आपको घी से और कनेर के फूलों से। लाल मिल जाए लाल, सफेद मिल जाए सफेद। कनेर के फूल लें, उसमें मिला लें घी में, और आहुति करें आम की लकड़ी पर या उपले पर। 11 माला से आहुति कर दें और साधना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद वचन बंद होते हैं। वचन बंद होने के बाद आपके सभी वो कार्य करेंगे जो आप कराना चाहते हैं। तो ये थी मणि भद्र वीर साधना, जो कि एक दुर्लभ है अपने आप में और कहीं आपको मिलेगी भी नहीं। इनकी जीवन की मैंने जो जीवन इनकी जीवनी है वो भी आपको बताई, कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। और इंद्रदेव के ये अवतारित है। इंद्रदेव ने अवतार लिया था और अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए आज भी मेला लगता है इनके मंदिर पे। काफी लोग जाते हैं वहां। मैं तो नहीं गया हूं, बेकार बोलूं। तो ये साधना बड़े ही आराम से कोई भी साधक कर सकता है। तो एक बात और बता देता हूं, ये साधना कोई भी साधक ऐसे ही मुंह उठा के करने नहीं बैठ जाए। जब तक हमसे इजाजत नहीं लेगा ये साधना सफल नहीं होगी। मंत्र भी दे रहा हूं, विधान दे दिया, मंत्र भी दूंगा, लेकिन साधना करने से पहले इजाजत ले ले। एक बार कॉल करे संस्था के नंबर पे, तभी साधना करे। हो सकता है कुछ गुप्त रखा हो इसमें, ठीक है। तो ये इसका विधान है। अब मंत्र सुन लीजिए, मंत्र बता देता हूं। मंत्र है ओम ह्रीम मणिभद्र चेटकाय रुद्राय मम अंतरात्मने आगतुक सर्व सृष्टि दर्शाए स्वाहा। मंत्र एक बार और सुने। ओम ह्रीम मणिभद्र चेटकाय रुद्राय मम अंतरात्मने आगंतुक सर्वसृष्टि दर्शाए स्वाहा। ये इसका मंत्र है, स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको मंत्र। और उसके बाद में प्रतिदिन 60 माला का जाप करना है। 1 माला गुरु मंत्र की, 1 गणेश मंत्र की, 1 वटुक भैरवाई की, और साधना पर बैठ जाइए। इस साधना को एक बात और बता देता हूं, चेतावनी समझे, क्योंकि ये साधना बहुत उग्र साधना है। और इस साधना को महिलाएं करने की कोशिश ना करें, क्योंकि महिलाएं करेंगी बीमार पड़ जाएंगी, कुछ भी हो सकता है, भूत प्रेत आत्माएं दिखाई दे सकती हैं।
तो महिलाएं करने की भी नहीं सोचे, क्योंकि ये साधना महिलाओं के लिए नहीं बनी है। ये चेतावनी है और चेतावनी ही माने इसे। देखें साधना लेकिन करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो ये साधना पूरा विधान दे चुका हूं। जिसे भी करनी है पहले संपर्क करे तभी साधना करे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि जो भी हम वीडियो बनाए वो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जब तक के लिए जय श्री महाकाल।